हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, पीएससी जेम्स क्लासेज में आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, पीएससी जेम्स क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हमारी मैथ्स की क्लास है और मैथ्स में हम पढ़ने वाले हैं नावधारा। इससे पहले हम थोड़ा सा कुछ देख लेते हैं। कुछ मोटिवेशनल चीज सुनाता हूं मैं आपके लिए, जिससे आपका मनोरंजन भी हो जाएगा और पढ़ाई भी हो जाएगी। तो चलो देखना है, बहुत शानदार है, बस आपको इसको अपने जीवन में उतारना है। ठीक है। दुनिया का हर शौक पाला नहीं जाता, दुनिया का हर शौक पाला नहीं जाता, और कांच के खिलौने को उछाला नहीं जाता, कांच के खिलौने को उछाला नहीं जाता। मेहनत करने से मुश्किल हो जाती है आसान, मेहनत करने से मुश्किल हो जाती है आसान, क्योंकि हर काम तकदीर पर टाला नहीं जाता। हर काम को यार तकदीर पर टाला नहीं जा सकता, हमको मेहनत करनी ही पड़ेगी, तो हमको करना है। अब देखते हैं आगे, हम इसी के साथ हम अपने पढ़ते हैं नाव और धारा। ठीक है, चलते हैं। नाव और धारा, हम पहले इसको बेसिक समझेंगे। पहले हम बेसिक समझेंगे, तो इसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे। बेसिक क्या कहता है कि एक नाव है। बेसिक क्या कहता है, एक हमारी एक नाव है। नाव किस में चलेगी? जल में ही चलेगी। ठीक है, मान लिया नाव जल में ही चलेगी। अब हमारी एक नाव है, नाव क्या हो रही है, मतलब ये जल मान लो इधर इस दिशा में जा रहा है, पूर्व दिशा में जा रहा है। नाव क्या है, पूर्व दिशा की ओर जा रही है। जल जा रहा है, जल पूर्व दिशा की ओर जा रहा है, मान लिया। ठीक है, और हमारी जो है नाव भी क्या जा रही है, पूर्व दिशा की ओर जा रही है। नाव क्या है, हमारी पूर्व दिशा की ओर जा रही है। तो अब देखेंगे कि नाव की चाल हमने ले ली 5 किलोमीटर प्रति घंटे, यानी 1 घंटे में से 5 किलोमीटर प्रति घंटे तक ही चल पाती है। और जो जल की चाल मान लो 2 किलोमीटर प्रति घंटे, यानी जो जल की चाल है 2 किलोमीटर प्रति घंटे। ये तो नाव की चाल है, और ये जल की चाल है। मान लो कि मैं नाव में बैठा हुआ हूँ और मेरी जो नाव की चाल है वो 5 किलोमीटर प्रति घंटे है, जबकि जो जल की चाल है वो 2 किलोमीटर प्रति घंटे है। तो मतलब मैं 5 किलोमीटर तो अपनी खुद की चाल है, बल्कि 2 किलोमीटर जो चाल है वो पानी की भी है। तो हम क्या करेंगे कि इसकी चाल भी और इसकी चाल भी क्या होती है, जुड़ जाती है। तो 5 किलोमीटर प्रति घंटे प्लस 2 किलोमीटर प्रति घंटे, तो हमारी जो चाल हो जाएगी 7 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से चलेगी। फिर क्योंकि 2 किलोमीटर तो मतलब जल का है, मतलब वो भी तो अपनी आगे धकेलेगा। ये तो नाव तो 5 किलोमीटर से चल रही, मगर जल भी तो अपनी ओर अपनी दिशा में ही उसको नाव को खींचेगा, इसलिए क्या चल जाती है, 7 किलोमीटर चल जाती है। ठीक है, मैंने माना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक समझ में आ गया। अब एक नाव है पूर्व दिशा की ओर जा रही है, जबकि जल क्या होता है, पश्चिम दिशा की ओर जा रहा है, मतलब विपरीत, मतलब क्या है, विपरीत दिशा में। ठीक है, तो ये है जल विपरीत दिशा में जा रहा है, मान लिया। इसकी हमने चाल मान ली 5 किलोमीटर प्रति घंटे, जल की चाल है 2 किलोमीटर प्रति घंटे। देखना, ये तो पूर्व दिशा में जा रही, ये है पश्चिम दिशा, मतलब विपरीत हमेशा क्या होगा, घटेगा। कितना हो जाएगा, 3 किलोमीटर प्रति घंटे। समझ में आ गया कि नहीं आया? मतलब जब मान लो कि एक ही दिशा में, समान दिशा में होंगी, समान दिशा में जब नाव चलेगी, समान दिशा मतलब नाव और जल एक ही दिशा में चलेंगी, तो इनकी जो चाल होगी जुड़ेगी, मान लिया।
और इसमें क्या होगी, नाव प्लस चाल, नाव और जल विपरीत दिशा। चाल क्या होगी, यहाँ तक क्लियर हो जाना चाहिए, बिल्कुल सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये हमारा बेसिक था, बेसिक हमने कर लिया है। अब हम इनको क्या करते हैं, क्वेश्चन करने वाले हैं, तो ध्यान से देखिए। ठीक है, देखिए क्वेश्चन स्क्रीन पे आने वाला है। ठीक है, चलिएगा, क्वेश्चन आ चुका है तो हम देखेंगे, हम देखते हैं क्या क्या कह रहा है क्वेश्चन। एक नाव 8 किलोमीटर घंटे में, एक नाव है 8 घंटे में धारा की विपरीत दिशा में 40 किलोमीटर चलती है तथा 6 घंटे में धारा के अनुकूल 36 किलोमीटर चलती है। शांत जल में नाव की चाल। मतलब उन्होंने कहा है कि ये जो नाव है वो 8 किलोमीटर में 8 घंटे में धारा की विपरीत दिशा में 40 किलोमीटर, मतलब धारा की विपरीत दिशा, यानी धारा इस साइड है, धारा इस साइड है, परंतु वह चल इस साइड रहा है। तो 5 किलोमीटर यानी 40 किलोमीटर चलता है और 6 घंटे में धारा के अनुकूल यानी धारा की दिशा में, अनुकूल बोले तो धारा की दिशा में। ठीक है, 36 किलोमीटर चलती है। तो शांत जल में नाव की चाल, बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेपर में जरूर आता है। तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला। क्वेश्चन नंबर पहला ये क्या कह रहा है कि एक नाव जो है धारा के विपरीत, धारा के विपरीत, ठीक है, धारा के विपरीत और धारा की दिशा धारा के अनुकूल, ध्यान से देखना, ये धारा के विपरीत दिया है। 8 घंटे में कितना चलता है, 8 घंटे में 40, समझना, ध्यान से देखना। तो 1 घंटे में कितना चलेगा, 5, हमेशा 1 के बराबर निकालना है, कितना चलेगा, 5। ठीक है, अगले धारा की दिशा में क्या कह रहा है कि 6 घंटे में चलता है, कितना, 36। ठीक है, तो 1 घंटे में कितना चलेगा, 6। बिल्कुल समझना ध्यान से, 8 घंटे में 40 तो 1 घंटे में 5, 6 घंटे में 36 तो 1 घंटे में 6। अब उसने पूछा है शांत जल में, मतलब उन्होंने कहा है जब जैसे मान लो कि ये धारा के विपरीत और धारा की दिशा में, अगर शांत जल पूछे तो शांत यानी होता है नाव भी शांत और जल भी शांत। ठीक है, नाव भी शांत और जल भी शांत क्या होता है। अब देखो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम क्या करेंगे तो सिंपल देखेंगे। देखो ये धारा के विपरीत और धारा के अनुकूल, मैंने मान लो कि मैंने यहाँ धारा के विपरीत x बाय, ठीक है, अगर ऐसा अगर विपरीत और अनुकूल दिया हो और अगर शांत पूछा हो तो शांत का फॉर्मूला होता है शांत जल में नाव की चाल। नाव की चाल अगर पूछी जाए तो हम क्या करेंगे, x प्लस बाय अपॉन 2। ठीक है, x प्लस बाय अपॉन 2, x की वैल्यू अपनी कितनी आ गई, 5, बाय की वैल्यू कितना आ गया, 6 अपॉन कितना है 2, 6 और 5 11 अपॉन कितना है 2, कितना आ जाएगा 5.5 किलोमीटर प्रति घंटे। यहां तक क्लियर होगा। ऑप्शन नंबर सेकंड आंसर समझ में आ गया, क्लियर हो गया। ठीक है, तो ऐसे करना है। ये धारा के विपरीत दिया है, धारा के अनुकूल दिया है, इसके लिए हम पहले इनको 1 के बराबर निकालेंगे, 6 बराबर 1 बराबर निकालेंगे। शांत जल में नाव की चाल, तो शांत जल में हमेशा ऐसा निकलता है। ठीक है, x प्लस वाई अपॉन 2, इसका डिवाइड कर दिया 5.5 आंसर अगर सेकंड नंबर का आंसर है। ठीक है, समझ में आया, बता लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
आगे क्वेश्चन आ रहा है सेकंड नंबर का। सेकंड नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, पढ़ेंगे पहले क्या कह रहा है। पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए। कोई आदमी धारा के अनुकूल दिशा में 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तथा धारा के प्रतिकूल दिशा में 9 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से नाव चला सकता है तो शांत जल में, देखो इसमें भी शांत जल पूछा है, तो शांत जल का हमने पहले फॉर्मूला भी बता दिया आपको, तो हम इसमें देखेंगे डायरेक्ट करेंगे, सिंपल होगा। तो धारा के अनुकूल दिशा में, धारा के अनुकूल मतलब धारा की दिशा में, धारा की दिशा दी है कितनी, 15 किलोमीटर प्रति आवर, ठीक है। और धारा के प्रतिकूल दिशा में, धारा की दिशा, धारा की विपरीत दिशा, धारा की दिशा यानी होता है धारा के अनुकूल, धारा की विपरीत, धारा के अनुकूल, धारा के विपरीत, ठीक है। ये कितना दिया है, 9 किलोमीटर। देखो हमने पहले किया था कि मान लो कि धारा की चाल तो कितनी है, 15 किलोमीटर, धारा की चाल तो कितनी है, 15 किलोमीटर, और मेरी जो विपरीत दिशा से मैं उधर से आ रहा हूं तो क्या है, मेरी 9 किलोमीटर, ठीक है। जब अगर धारा के अनुकूल और विपरीत बोला जाए तो हमेशा क्या करना है, जोड़ना है। तो हमने मान लो धारा के अनुकूल दिशा मतलब हमने x मान लिया था, यहाँ पर y मान लिया था, हमने इनका फॉर्मूला यानी शांत जल में नाव की चाल अगर पूछी जाए, शांत जल में नाव की चाल पूछी जाए तो हम क्या करेंगे, x प्लस वाई अपॉन 2 करेंगे, कितना हो जाएगा 15 प्लस 9 अपॉन कितना है 2, कितना हो जाएगा 24 अपॉन 2 यानी कितना हो जाएगा 12 किलोमीटर प्रति। समझ में आ गया, समझ में आ गया। देखो अनुकूल अगर विपरीत दिया है तो हमें कुछ नहीं करना, और शांत जल निकालना हो, शांत जल में नाव की चाल, तो x प्लस वाई अपॉन 2 करेंगे और आंसर निकाल देंगे, ठीक है। बता लीजिए, इसके बाद हम नया क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, हो गया। अब अच्छा नया क्वेश्चन आने वाला है, इसको मैं हटा देता हूं। चलो अच्छा क्वेश्चन आ गया है, तो हम पहले पढ़ेंगे। एक नाव पानी में धारा के विपरीत दिशा में 3 घंटे में 75 किलोमीटर और धारा के अनुकूल 1.5 घंटे में 60 किलोमीटर जाती है तो शांत जल में, इसमें भी शांत जल पूछा गया। चलो देखते हैं। धारा के विपरीत दिशा में, धारा के विपरीत दिशा में, धारा के विपरीत दिशा अगर पूछी जाए, धारा के विपरीत दिशा अगर पूछी जाए और 3 घंटे में दिया है, कितना है 75, ध्यान से देखना 75 किलोमीटर, तो हमेशा मैंने बोला है एक के बराबर निकालेंगे, तो 1 घंटे में कितना हो जाएगा 75/3, 3 दूना 6, 5 है 15, 25 आ गए, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें धारा के विपरीत हो गया, अब धारा के अनुकूल, धारा के अनुकूल 1.5 घंटे में कितना है 75 यानी 60 किलोमीटर, यही है ना, कोई दिक्कत नहीं। तो हमेशा 1 के बराबर निकालेंगे तो 60 अपॉन कितना 1.5 हो जाएगा, 1 दशमलव से काटेंगे तो 0 बढ़ जाएगा, 15 चौको 60 यानी 1 के बराबर कितना आ जाएगा 40, ठीक है। वही शांत जल में पूछा है, तो देखो मैंने बोला है हमेशा विपरीत को मानेंगे x या y, मान लो कोई भी y, ठीक है। तो नाव शांत जल में चाल,
शांत जल में नाव की चाल क्या करेंगे, क्या करेंगे, तो x प्लस वाई अपॉन 2 कितना हो जाएगा 25 प्लस कितना 40 अपॉन कितना 2 कितना हो जाएगा 5, 6 बराबर 2, 2 3 6, 2 दूना 4, 2 पंचे 10। ये हो गया आंसर, आंसर नंबर ये। ठीक है, क्लियर हो गया, उतार लीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करो, शेयर करो, जिससे कि हम आगे वीडियो अपलोड करते रहें सही से, मतलब कि आपको समझ में आती है चीजें। ठीक है, हमारी वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना है, तभी आपको अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, चलो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आ चुका है, देखो इसको मैं मिटा देता हूं। अब देखिएगा, एक नाव 30 किलोमीटर प्रति घंटे से एक निश्चित दूरी पर जाती है और 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से उसी दूरी में वापस आती है, तो संपूर्ण यात्रा के लिए औसत गति किलोमीटर में। जब ऐसा अगर कोई क्वेश्चन पूछे, अगर जब कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो हम क्या करेंगे, देखिएगा, एक नाव है 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से एक निश्चित दूरी पर जाती है और 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से उसी दूरी पर वापस आती है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो इसकी औसत हमेशा क्या होता है, जोड़ होता है। ऐसा मान लो कि हम इनको जोड़ेंगे और उतना ही संख्या हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। आने जाने, मान लो हम एक रास्ता जा रहे हैं, एक रास्ता आ रहे हैं, मतलब डबल काम हुआ है। डबल काम हुआ है तो हम क्या करेंगे, 2 का इंटू करेंगे। 30 किलोमीटर बोला है तो 30 किलोमीटर और 60 किलोमीटर हमेशा औसत निकालते हैं, तो हमेशा इनका क्या करेंगे, जोड़ करेंगे, तो कितना आ जाएगा 90। ठीक है, इसका मैं फॉर्मूला भी बता दूंगा। ठीक है, इससे ये कटा, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, 3 दूना 6, 2 दूना 4 इंटू 10 कितना हो जाएगा 40। अब मैंने कैसे लिखा, तो ये को आने जाने को जब भी समय पूछे तो 2x बाय x प्लस, ये हमारा क्या है फॉर्मूला। यहाँ पर x क्या होता है, हमें पता है कि ये एक नाव है जो निश्चित दूरी तय करती है, मतलब ये दूरी दी है, ये सिर्फ ओनली क्या होंगी दूरी। ठीक है, आपको समझ में आ चुका होगा। अगर एक साइड से जा रहा है, एक साइड से वापस आ रहा है और उनकी चाल दी है, तो ये सिर्फ डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गए होंगे। चलो तो आगे करते हैं, उतार लो पहले। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले हम कह दें कि सबसे पहले आपको वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है। ठीक है, और हमेशा ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक नाव धारा के अनुकूल 32 किलोमीटर दूरी 4 घंटे में तय करती है तथा धारा के प्रतिकूल 24 किलोमीटर दूरी 6 घंटे में तय करती है, तो शांत जल में नाव की धारा क्या है, शांत जल में पूछिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, वही पुराना मटेरियल है, पुराने से करना है। तो धारा के अनुकूल बोला है, धारा के अनुकूल यानी होता है 32 किलोमीटर दूरी 4 घंटे में बोला है। ठीक है, तो हमेशा 1 के बराबर निकालेंगे, कितना हो जाएगा 32 अपॉन कितना हो जाएगा 4,
4 8 है 32, 8 हो गया 1 घंटे, बराबर कर रहे हैं हम। ठीक है, धारा के क्या है अनुकूल, यानी 1 घंटे में वह 8 जाता है, 8 किलोमीटर जाता है। ठीक है, अब उसने बोला है कि धारा के प्रतिकूल, चौबीस प्रतिकूल बोले, यानी 24 किलोमीटर को जाता है वह 6 घंटे में। हमेशा मैंने बोला है 1 के बदले में निकालेंगे तो 1 घंटे बराबर 24 बटे कितना होता है 6, 6 चौको कितना होता है 24, तो 1 घंटे में कितना 4, 1 घंटे में 4। ठीक है, अब मैंने बोला है कि अगर इसमें शांत जल में वही फंडा निकालना है, वही पहले से शांत जल में नाव की चाल, क्या करेंगे 8 प्लस 4 अपॉन कितना हो जाएगा 2, कितना 12 अपॉन कितना हो जाएगा 2, कितना हो जाएगा 6, 6 आ जाएगी। तो बस ये हमारा आंसर हो जाएगा, नाव की गति कितना हो जाएगा 6 किलोमीटर। ठीक है, कौन सा आंसर है, 3rd नंबर का आंसर, करेक्ट आंसर। ठीक है, ये आप मेंस में भी ऐसे ही मतलब कर सकते हो, बिल्कुल सेपरेट करना है। ठीक है, चलिएगा आज का लास्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन है, देखते हैं। चलिएगा, अब देखो अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पर हम थोड़ा टाइप चेंज जैसा मान सकते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन आ चुका है। एक नाव नदी की विपरीत धारा में 35 किलोमीटर की यात्रा 7 घंटे में तय करती है और नदी की धारा के साथ उतनी ही दूरी 5 घंटे में तय करती है, तो स्थिर जल में नाव की गति कितनी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो हम क्या है बोला है उनने कि धारा की विपरीत दिशा में, नदी यानी धारा, नदी की विपरीत दिशा, नदी की विपरीत दिशा अगर बोले 35 किलोमीटर यात्रा 7 घंटे में, तो हमने बोला हमेशा 1 के 35 बटा 7, 7 पन्ना 35, तो 5 किलोमीटर 1 घंटे में। अब उन्होंने लिखा है कि वही दूरी मतलब होता है 35 किलोमीटर, वही दूरी यानी 35 किलोमीटर की दूरी कितने 5 घंटे में तय करना। हमें सिर्फ क्वेश्चन को पढ़ना है, जैसा उसने बोला वैसा ही करना है। तो 1 घंटे में हम करेंगे, 1 घंटे में अगर करेंगे तो 35 बटा कितना हो जाएगा 5, 5 7 35, तो 1 घंटे में कितना चल गया है 7 चलेगा। अब उसने क्या बोला है, तो अब देखेंगे। अब उसने बोला है कि स्थिर जल यानी शांत जल में, स्थिर जल यानी होता है शांत जल में नाव की चाल, बस थोड़ा सा समझना है, शांत जल में या स्थिर जल में, स्थिर जल में नाव की चाल x प्लस बाय अपॉन 2, 5 प्लस 7 अपॉन कितना 2, कितना हो जाएगा 12 अपॉन कितना 2, कितना हो जाएगा 6। क्लियर हो गया। चलिए, आज हमने पढ़ा नाव और धारा, आपको समझ में भी आया होगा। ठीक है, आज क्लास हम यहीं रोकते हैं। ठीक है, और हमारे चैनल है PSC जेम्स। लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट्स और सब्सक्राइब भी करना। ठीक है, जिससे कि हम आपको वीडियो प्रोवाइड कराते रहें। ठीक है।
चलिएगा आज की हम क्लास यहीं पे रोकते हैं।